नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम भिन्नार्थक शब्द के बारे में देखेंगे कि भिन्नार्थक शब्द क्या है। भिन्नार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। उन्हें हम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं भिन्नार्थक शब्द। तो हम देखेंगे भिन्नार्थक शब्द जैसे अनु और अणु। अनु का अर्थ है पीछे और अणु का अर्थ है कण। अगला है शब्द आसन और आसन्न। तो पहले आसन का अर्थ है बैठने की वस्तु। आसन्न पास आया हुआ या संलग्न। अगला शब्द है अब और आब। अब का अर्थ है इस समय। आब अर्थात पानी या चमक। अगला शब्द है अनल और अनिल। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है यहाँ पर हवा। अगला शब्द देखेंगे अविराम और अभिराम। अविराम का अर्थ हुआ बिना रुके। अभिराम का अर्थ होगा सुंदर। अगला शब्द देखेंगे अंत, समाप्ति और अंत्य, नीच। अगला शब्द देखते हैं अवृत्ति और आवृत्ति। अवृत्ति का अर्थ है बेकारी और आवृत्ति का अर्थ होगा दोहराना। अगला शब्द है अंश और अंश। तो अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ है भाग। अगला शब्द देखते हैं अंगना और अंगना। अंगना का अर्थ होता है आंगन और अंगना का अर्थ स्त्री। अगला शब्द देखते हैं अन्न और अन्य। अन्न अर्थात अनाज और अन्य यानी दूसरा। अगला शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ आशा और उपेक्षा अर्थात निरादर। अगला शब्द देखेंगे अश्व और अश्म। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और अश्म यानी पत्थर। अगला शब्द अवलंब और अविलंब। अवलंब अर्थात सहारा। अविलंब का अर्थ होगा तुरंत। अगला शब्द देखते हैं अनिष्ट और अनिष्ठ। अनिष्ट यानी हानि और अनिष्ठ निष्ठाहीन। अगला शब्द है अतुल और अतल। अतुल का अर्थ अतुलनीय। अतल अर्थात गहरा। अगला शब्द है अंतराल और अंतराय। अंतराल का अर्थ बीच का अंतर। अंतराय का अर्थ विघ्न। अगला शब्द देखते हैं हम असक्त और अशक्त। असक्त का अर्थ होगा विरक्त। असक्त यानी शक्तिहीन। अगला शब्द है असित और अशित। असित का अर्थ कला। असित यानी भोथरा यानी बिना नोक वाला। अगला शब्द है असन और आसन। असन अर्थात भोजन और आसन यानी बैठने की वस्तु। अगला शब्द है असन और अशन। असन अर्थात भोजन और अशन भक्षण। अगला शब्द है अंचल और आंचल। अंचल अर्थात क्षेत्र और आंचल का अर्थ है साड़ी का पल्ला। अगला शब्द है अली और आली। अली अर्थात भौरा। आली का अर्थ है सखी। अगला शब्द है अवधि और अवधि। अवधि अर्थात निश्चित समय अंतराल और अवधि एक अवध की भाषा। अगला शब्द है अन्य और अन्न। अन्य अर्थात दूसरा और अन्न अर्थात अनाज। अगला शब्द देखते हैं अजर और अजिर।
अजर अर्थात जो वृद्ध न हो, और अजिर आंगन। अगला शब्द है सीसा और सीसा। सीसा अर्थात एक धातु और सीसा कांच या आईना। अगला शब्द है अन्योन्य या और अन्यान्य। अन्योन्य अर्थात परस्पर, अन्यान्य अर्थात दूसरा। अगला शब्द है कृति और कृति। कृति अर्थात रचना और कृति अर्थात निपुण। अगला शब्द है कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध अर्थात करधनी और कटिबद्ध अर्थात तैयार। अगला शब्द है हरि और हरि। हरि अर्थात विष्णु और हरि अर्थात हरे रंग की। अगला शब्द है कांति और क्रांति। अगला शब्द है कास एवं कास। कास का अर्थ है खांसी और कास अर्थात शायद। अगला शब्द है कृत और कृत। कृत अर्थात किया हुआ और कृत यानी खरीदा हुआ। अगला शब्द देखेंगे कूजन और कूजन। कूजन अर्थात दुर्जन और कूजन यानी पक्षी का कलरव। अगला शब्द है सदेह और संदेह। सदेह अर्थात शरीर के साथ और संदेह का अर्थ होता है शंका। अगला शब्द देखते हैं कांति एवं क्रांति। कांति अर्थात चमक और क्रांति का अर्थ होता है उलट फेर। अगला शब्द है कली और कली। कली अर्थात कलियुग और कली यानी अधखिला। अगला शब्द है कृपण और कृपाण। कृपण अर्थात कंजूस और कृपाण इसका अर्थ होता है तलवार। अगला शब्द है शस्त्र एवं शास्त्र। शस्त्र अर्थात हथियार, शास्त्र अर्थात सैद्धांतिक ग्रंथ। अगला शब्द देखते हैं कर्ण एवं करण। कर्ण अर्थात कान, करण अर्थात एक कारक। अगला शब्द है कर्तन और कीर्तन। कर्तन यानी कतराना और कीर्तन यानी भजन। अगला शब्द है कुंतल एवं कुंडल। कुंतल का अर्थ है बाल और कुंडल यानी कान का एक आभूषण। अगला शब्द है सती और सती। सती अर्थात पवित्र स्त्री और सती अर्थात सैकड़ा। अगला शब्द है कपीस और कपीस। कपीस अर्थात मटमैला और कपीस यानी हनुमान। अगला शब्द है कपि और कपी। कपि अर्थात बंदर और कपी अर्थात घिरनी। अगला शब्द है कलिल और कलील। कलिल अर्थात मिश्रित, कलील अर्थात घोड़ा। अगला शब्द देखते हैं कटक और कटुक। कटुक का अर्थ है सेना और कटुक का अर्थ है कड़वा। अगला शब्द है कंजर एवं कुंजर। कंजर अर्थात नीच आदमी, कुंजर का अर्थ होता है हाथी। अगला शब्द देखेंगे कोश और कोश। कोश का अर्थ है संग्रह या आवरण, कोश का अर्थ है खजाना। अगला शब्द देखते हैं कटीली एवं कटीली। कटीली अर्थात धारदार और कटीली अर्थात कांटेदार। अगला शब्द है छात्र और छात्र। छात्र अर्थात विद्यार्थी और छात्र अर्थात क्षत्रिय का। अगला शब्द है खोवा एवं खोया। खोवा का अर्थ दूध औटाकर बनाया ठोस पदार्थ और खोया अर्थात गुमा हुआ। चिर एवं चीर।
चिर का अर्थ है पुराने और चीर अर्थात वस्त्र। अगला शब्द है चिता एवं चिंता। चिता अर्थात शव जलाने हेतु लकड़ियों का ढेर और चिंता का अर्थ है फिक्र। अगला शब्द है ग्रह एवं गृह। ग्रह का अर्थ नवग्रह और गृह का अर्थ मकान। अगला शब्द है दिया और दिया। दिया अर्थात दीपक, दिया अर्थात देना। अगला शब्द है दिन एवं दीन। दिन अर्थात दिवस और दीन अर्थात गरीब। अगला शब्द है बदन और वदन। बदन अर्थात शरीर, वदन का अर्थ है मुख। अगला शब्द है बहु और बहू। बहु अर्थ बहुत, बहू अर्थात पुत्र वधू। अगला शब्द है चषक और चषक। चषक का अर्थ लत और चषक का अर्थ है प्याला। अगला शब्द है चतुष्पथ और चतुष्पद। चतुष्पथ अर्थात चौराहा और चतुष्पद यानी चौपाया। अगला शब्द है सुक एवं शूक। सुक अर्थात तोता और सूक जो जौ की बाली। अगला शब्द है शील एवं सील। सील अर्थात चरित्र और सील अर्थात मुहर। तो यहाँ पर हमने भिन्नार्थक शब्द देखे कि एक ही समान उच्चारण वाले शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। तो इसी प्रकार आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार।